हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम बात करते हैं कि जो हमारे विदेश मंत्रालय के मंत्री हैं मिस्टर एस जयशंकर जी, वो इन दिनों जो है दक्षिण अमेरिका के 3 राष्ट्रों के जो है दौरे पर हैं। तो विशेषज्ञों का कहना है कि उनके एजेंडे में जो है जो साउथ साउथ कोऑपरेशन है, दक्षिण दक्षिण सहयोग को बढ़ाना, साथ में जयशंकर जी की जो दक्षिण अमेरिका के 3 देशों की यात्रा है, यह यात्रा जो है फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी और स्पेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड एरोस्पेस पर फोकस करेगा। तो जयशंकर साहब ने जो है जब दक्षिण अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने जो है ये बताया कि जो भारत और चाइना का जो समस्या है वो उसका भी समाधान नहीं हुआ है, और उन्होंने कहा कि जो भारत और चाइना का जो संबंध है अभी भी बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है। उन्होंने गलवान घाटी गतिरोध की भी चर्चा की और कहा कि बीजिंग द्वारा ये हमारा जो समझौता हुआ था उसकी अवहेलना की जा रही है। उन्होंने कहा कि अभी जब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ तब तक इस पर पर्दा नहीं डाला जाना चाहिए। उन्होंने 3 देशों की अपनी यात्रा के पहले चरण के दौरान जो है ब्राज़ील के साओ पाउलो में जो भारतीय समुदाय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया, और उस दौरान उन्होंने यह टिप्पणी की थी। वह अभी वह पराग्वे और अर्जेंटीना का भी दौरा करेंगे। जी हाँ, पराग्वे और अर्जेंटीना जो है दक्षिण अमेरिका के 2 देश हैं। तो उन्होंने बताया कि चीन के साथ 1990 के दशक में हमारे साथ जो समझौते हुए थे उसमें सीमा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सैनिकों को पहुंचाने से रोक लगाना था, लेकिन जो है बीजिंग ने इसकी अवहेलना करते हुए अपने ढेर सारे सैनिक जो हैं बॉर्डर पर डिप्लॉय कर दिए। उन्होंने कहा कि अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है और इस पर जो है पर्दा नहीं डाला जाना चाहिए। जयशंकर जी ने यह भी कहा कि संबंध एक तरफे नहीं हो सकते और इसे बनाए रखने के लिए आपको आपसी सम्मान की भावना होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम पड़ोसी देश हैं और हर कोई अपने पड़ोसी के साथ मिलना चाहता है, निजी जीवन में और देश के अनुसार भी, लेकिन हर कोई उसे अपनी शर्तों के साथ मिलना चाहता है। यदि मैं आपका सम्मान करता हूँ तो आपको भी मेरा सम्मान करना चाहिए। वैसे तो हमारे दृष्टिकोण से हम बहुत स्पष्ट हैं कि हमें संबंध बनाना और पारस्परिक सम्मान होना चाहिए। प्रत्येक के अपने हित होंगे और हमें इस बात पर संवेदनशील होने की आवश्यकता है कि जो हमारे हित हैं वो एक दूसरे के लिए चिंता का कारण ना बने। जी हाँ, जयशंकर जी ने इस बारे में भी कहा, साउथ अमेरिकन देशों को जो एड्रेस भी किया कि रिश्ते दो तरफा होते हैं, एक अस्थायी रिश्ता एक तरफ नहीं हो सकता। हमें उस आपसी सम्मान और आपसी संवेदनशीलता की ज़रूरत है। अभी यह कोई रहस्य नहीं है कि हम बहुत अधिक कठिन दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने फिंगर एरिया, गलवान वैली, हॉट स्प्रिंग्स और जो कोंगरुंग नाला सहित कई क्षेत्रों में चीनी सेना द्वारा जो नियमों का उल्लंघन किया गया और अप्रैल मई 2020 में जो गतिरोध के बाद जो भारत और चीन के संबंध में जो काफ़ी ज़्यादा तलखी आ गई है उसे उसका भी जो है मुद्दा उठाया। और उन्होंने कहा कि गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के जो हिंसक झड़प हुई थी उससे जो है स्थिति अत्यधिक खराब हो गई है और अभी तक सुधरी नहीं है। तो देखिए, विदेश मंत्रालय द्वारा जो घोषित एजेंडा था उसके अनुसार जो है पराग्वे की अपनी पहली यात्रा करेंगे। जी हाँ, भारत के पहले दूतावास के परिसर का उद्घाटन जयशंकर द्वारा किया जाएगा, जिसमें जनवरी 2022 में काम शुरू हुआ था। ब्राज़ील और अर्जेंटीना की अपनी यात्राओं के दौरान मंत्री अपने समकक्षों के साथ जो है संयुक्त आयोगों की बैठक, जी हाँ, जो जॉइंट कमीशन मीटिंग्स होती हैं उसे अध्यक्ष मतलब उसकी अध्यक्षता करेंगे और विभिन्न द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय एवं सामान्य हितों के सहित जो है वैश्विक मुद्दों पर जो है चर्चा करेंगे। ब्राज़ील और अर्जेंटीना दोनों ही भारत के जो है स्ट्रेटजिक पार्टनर्स हैं। आपको बता दें जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उसके अनुसार जो है ब्राज़ील में जो जयशंकर जी का रियो ब्रैंको इंस्टीट्यूट है ना, ब्राज़ील डिप्लोमेटिक एकेडमी, उसमें भाषण देने का भी एक कार्यक्रम है। तो देखिए इन तीनों देशों की यात्रा का क्या महत्व है। तो पिछले साल सितंबर में जो है मैक्सिको ने मतलब जयशंकर जी ने मैक्सिको का दौरा किया था और उन्होंने अगले सप्ताह में 3 अन्य देशों का भी दौरा किया था। इस यह दौरा इसलिए था क्योंकि जो पैंडमिक आ गई थी, महामारी आई थी कोविड, उसके बाद जो है उन्होंने जितने भी रिश्ते थे देश इन तीनों देशों के साथ, 4 देशों के साथ, उसे जो है उसमें परस्पर जो सहयोग की भावना थी उसे और ज़्यादा प्रेरित किया था। तो जयशंकर जी की यात्रा से पहले दोनों देशों की नौसेनाओं ने अपनी पहली द्विपक्षीय ड्रिल की, जिसे मरी टाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज MPX कहा जाता है। इसमें जो है भारत के जो है INS तरकस डिस्ट्रॉयल ने ब्राज़ील के नेवल शिप उनियाओ, एक नितेरोई क्लास फ्रिगेट है, उसके साथ जो है द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास भी किया था। और भारतीय नौसेनाओं के अनुसार जो है दोनों सेनाओं के अभ्यास के दौरान दोनों देशों के बीच जो है
जो इंटर ऑपरेबिलिटी है और जो फर्दर स्ट्रेंथिंग डिप्लोमेटी है, साथ में जो समुद्री सुरक्षा है और समुद्री संबंध, राजनयिक संबंध, इन सभी को मजबूत करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। कि 2 दशकों में यह दक्षिण अमेरिका में भारतीय नौसेना के जहाज़ की पहली तैनाती थी और दोनों देशों की नौसेनाओं में इस बहुआयामी जो ऑपरेशन था इसमें भाग लिया है, जिसमें इन्होंने सामरिक युद्धाभ्यास, क्रॉस डेक लैंडिंग और समुद्री दृष्टिकोण पर जो है जो रिप्लेसमेंट थी उसे शामिल किया था। देखिए, जो भारत ने अभी अटलांटिक महासागर में ना INS तर्कस जो हमारा डिस्ट्रॉयर है उसे तैनात किया है। ये जो है वहाँ पर इस 15 अगस्त के जो समारोह था उसे में भाग लेने के लिए रियो डी जेनेरियो के पास गया हुआ था, जहाँ पे तिरंगा फहराया गया था। तो गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट पर सवार समारोह के दौरान जो ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो है ना, उन्होंने जहाज़ का दौरा किया था और चालक दर और अन्य जो व्यक्ति थे उनके साथ बातचीत की थी। अब देखिए, भारत पराग्वे की क्या डील थी। तो आसुनसियान जो पराग्वे की राजधानी है, उसने एक जो पेपर है फाइनेंशियल एक्सप्रेस, उनसे बात करते हुए बताया कि ये उस देश में भारत के जो पहले दूत योगेश्वर सांगवान ने कहा कि जयशंकर साहब 21 अगस्त को पहुंचेंगे और उनकी देश के शीर्ष नेतृत्व और कुछ समझौता ज्ञापनों के साथ बैठ गए हैं, जो अभी हस्ताक्षर जिन पर होने वाले हैं। वह व्यापारियों से मिलेंगे और महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे और चांसरी का उद्घाटन करेंगे। तो भारत और पराग्वे जो है वो अंतरिक्ष क्षेत्र में जो है सहयोग बढ़ाने की सोचे हैं। भारत ने नैनो उपग्रहों के निर्माण में कुछ जो है कोर्सेज पेश की हैं पराग्वे को। और भारत और अर्जेंटीना जो संबंध इस समय बेहद खास इसलिए हैं क्योंकि जो सूरजमुखी का तेल होता है ना, सनफ्लावर ऑयल, उसकी फूड सिक्योरिटी के लिए जो है एडिबल ऑयल, और साथ में इंडियन जो PTA है उसका विस्तार इत्यादि कुछ मुद्दे भी शामिल हैं। और साथ में भारत और अर्जेंटीना जो है अंतरिक्ष में भी सहयोग बढ़ाना चाहते हैं। अर्जेंटीना ने इस बात की रुचि व्यक्त की है कि वो अंतरिक्ष में जो सहयोग चाहता है भारत का, तो उस पर भी भारत जो है उसका सहयोग करेगा। और सनफ्लावर ऑयल जो अर्जेंटीना से हम ले रहे थे, देखिए हम जो है पिछले 4 वर्षों में भारत द्वारा लगभग 9.4 मिलियन टन मीट्रिक टन सनफ्लावर ऑयल जो है इंपोर्ट किया गया है यूक्रेन से। आपको बता दें इनमें से 81% से भी ज़्यादा जो है यूक्रेन से इंपोर्ट किया गया है, शेष अर्जेंटीना और अन्य देशों से आए हैं। तो रूस यूक्रेन संबंध के बाद जो है ना अर्जेंटीना से सूरजमुखी का जो तेल है वो सबसे ज़्यादा आ रहा है। तो यहाँ पर भी ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो हमारा जो फर्स्ट प्रोडक्ट होगा ना वो अर्जेंटीना से जो है सनफ्लावर ऑयल है। और जो भारत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो अर्जेंटीना में सनफ्लावर अर्जेंटीना से आ रहा है सनफ्लावर ऑयल, वो जो है हमें यूक्रेन की अपेक्षा जो है ज़्यादा डिस्काउंट रेट पे नहीं मिलने वाला है। तो इसमें भी जो है भारत सरकार और अर्जेंटीना की सरकार को जो है अर्जेंटीना के किसानों को कुछ आश्वासन देना चाहिए, साथ में उन्हें उनकी जो एक फसल की व्यवस्था है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। और सरकार ने कहा कि भारत को भी अर्जेंटीना को यह आश्वासन देना चाहिए कि वह जो सनफ्लावर ऑयल है उस पर आयात शुल्क संरचना के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, जिससे कि जो ऑयल है वो ना वो दोनों देशों के जो दोनों पक्षों के किसानों के विकास के लिए और अन्य कार्यों के लिए जो स्थिर हो। तो इसमें निष्कर्ष ये निकलता है, विशेषज्ञ बताते हैं कि जो दक्षिण अमेरिकी देश है ना उसकी आगामी यात्रा पर जो विशेषज्ञ हैं वो बताते हैं कि विदेशी मंत्री जो हमारे हैं वो जयशंकर की अर्जेंटीना ब्राज़ील के देशों की हालिया यात्रा और पराग्वे, भारत और लैटिन अमेरिका सरकार कैरेबियन के बीच बढ़ती है जो उच्च स्तरीय यात्राओं की श्रृंखला है इनमें से एक है। तो भारत और लैटिन अमेरिका और कैरेबियन एक दूसरे के बीच जो है अब संबंधों को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। साथ में लैटिन अमेरिका और कैरेबियन के बीच जो है भारत व्यापार, रक्षा और साउथ साउथ कोऑपरेशन के रूप में भी भागीदार है। तो ऐसा माना जा रहा है कि भारत और ब्राज़ील के संबंध काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और भारत और अर्जेंटीना के भी संबंध अब काफ़ी अच्छे हैं। और भारत ने जो है पराग्वे के साथ भी अपने नए संबंधों की शुरुआत की है। इसके अतिरिक्त जो है ब्राज़ील और भारत ने जो है ग्लोबल पॉलिटिक्स में जो है भू अर्थशास्त्र दक्षिण सहयोग पर भी विचार किए हैं। वे दोनों जो है IBSA, ब्रिक्स और G20 इत्यादि जैसे मंचों के पार्ट हैं। दूसरी ओर अर्जेंटीना एक ऐसा देश है जो जिसके साथ भारत का PTA है
और खाद्य सुरक्षा के मुद्दे पर एक बड़े सहयोग की भी संभावना है। यह पहली बार है कि जब कोई विदेश मंत्री पराग्वे राष्ट्र का दौरा करेगा। जी हाँ, इससे पहले कोई भी विदेश मंत्री जो है पराग्वे राष्ट्र पर नहीं गया था, और वहाँ पे जो है अभी नए जो दूतावास है उसका उद्घाटन भी करेंगे। तो देखिए, इस नए जो संबंध, नए इस समय की जो स्थिति है, इसमें अक्सर जो है हम देखते थे कि पराग्वे की जो है अनदेखी की जा रही थी। तो भारत की इस जो है पहल के साथ भारत और पराग्वे के संबंध भी आगे बढ़ने की आवश्यकता है। साथ में जो है दक्षिण अमेरिका में जो चीन का जो हस्तक्षेप था उसे भी कम करने के लिए भी ऐसा देखा जा रहा है कि भारत का वहाँ पे अपनी पहुँच बनाना ज़्यादा उचित होगा। तो जो विदेश मंत्री हैं वो पराग्वे में जो भारतीय दूतावास का उद्घाटन करेंगे, और इसी के साथ हम देखते हैं कि जो उन्होंने भारत अर्जेंटीना, भारत पराग्वे और भारत ब्राज़ील सहयोग में, साथ में भारत और जो ये साउथ साउथ का ऑपरेशन था, दक्षिण सहयोग, इसमें भी अपनी भूमिका निभाई।